उत्तराखंड के 4 प्रसिद्ध धामों में एक प्रमुख धाम है बद्रीनाथ। मेरी बद्रीनाथ की इस खास यात्रा में मैं आपको ले चलूंगी उन खूबसूरत जगहों पर जिनसे होते हुए आप बद्रीनाथ पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के अलावा भी इस यात्रा में देखने और दर्शनों के लिए बहुत कुछ है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, और इन्हीं खास जगहों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए करते हैं बद्रीनाथ भ्रमण। ऋषिकेश से आगे कुछ किलोमीटर आने के बाद आपको पहाड़ों के दर्शन होने लगते हैं। रोड के साथ बह रही गंगा नदी के दर्शन करते करते हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जहां की भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होने के बाद मां गंगा का जन्म होता है। जब ऋषिकेश से आप आगे बढ़ते हैं तो पहला स्टॉपिंग पॉइंट आता है देवप्रयाग। मैं अभी देवप्रयाग में ही हूँ। अलकनंदा और भागीरथी नदी के पवित्र संगम पर बसे शहर में अगर आप रुकना चाहते हैं, संगम के दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ रुकने के लिए कई सारे छोटे बड़े होटल्स हैं और साथ ही कई सारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो चलिए करते हैं अब आगे की जर्नी कंटिन्यू। देवप्रयाग से आगे आप श्रीनगर से होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग से गौचर और फिर खूबसूरत कर्णप्रयाग को क्रॉस करके आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं जोशीमठ। जोशीमठ बद्रीनाथ यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप है। आप चाहें तो यहाँ एक रात रुककर नेक्स्ट डे बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हैं, या फिर आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर जोशीमठ वापस आकर यहाँ के खास जगहों के दर्शन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद दिखाऊंगी। तो मेरे पीछे यहाँ पे 2 रूट कट रहे हैं। एक जा रही है सीधे बद्रीनाथ धाम को और दूसरी जोशीमठ मेन मार्केट की तरफ। जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच 40 किलोमीटर का रूट बेहद ही खूबसूरत है। ऊंची पहाड़ियों पर दिखती बर्फ, साथ में बहती अलकनंदा नदी और बद्री घाटी में बसे छोटे छोटे गांव, यह आपके बद्रीनाथ धाम की यात्रा को एक आध्यात्मिक भाव देते हैं। अभी हम बद्रीनाथ के लगभग 15 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे जो है खूबसूरत सा गांव दिख रहा है दूर, वो रहा गांव और इसका नाम है पटोरी गांव, ये वाला। और ये पटोरी गांव के बगल में ये है गांव लामबगड़। और इधर सामने जो है एक छोटा सा झरना है, थोड़ा सा दिख रहा है। तो मैं हूँ अभी बद्रीनाथ के लगभग 11 से 12 किलोमीटर पहले। यहाँ पे जो है एक ज़बरदस्त व्यू दिख रहा था, तो यहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ पे आप दूर देखेंगे तो पहाड़ियाँ जो है कितनी सुंदर नज़र आ रही हैं। और ये मेरे पीछे दूसरी तरफ की पहाड़ियाँ देखिए, वहाँ भी आपको दूर जो है बर्फ नज़र आएगी। जोशीमठ के बाद गोविंद घाट और पांडुकेश्वर से होते हुए आप पहुंचते हैं हनुमान चट्टी, और यहाँ से बस आधा घंटा दूर रह जाता है
बद्रीनाथ धाम। हनुमान चट्टी एक छोटा सा पॉइंट है जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 12 किलोमीटर पहले पड़ता है। हनुमान चट्टी पर भगवान हनुमान को समर्पित एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, पूरा केसरिया रंग में बनाया गया है। तो यहाँ पे आप जो है हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी पहाड़ों पर यहाँ फ्रेश बर्फबारी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं दूर पहाड़ों में जो है बर्फ नजर आ रही है। और यहाँ हनुमान चट्टी से जो है अलकनंदा नदी के दर्शन करने में थोड़ा पुल से नीचे आ गई हूँ। बद्रीनाथ में पुलिस चेकपोस्ट के बाद ही होटल शुरू हो जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर सड़क से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और इसके पास बसा है एक बहुत बड़ा मार्केट। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा हुआ है। कहते हैं कि नर और नारायण दो ऋषि थे जो कि भगवान विष्णु का ही एक अंश थे। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए आपको मेन रोड से मार्केट के बीच होते हुए लगभग आधा किलोमीटर दूर जाना होता है। मार्केट खत्म होने के बाद अलकनंदा नदी के ऊपर बना एक पुल दिखता है, जिसे क्रॉस करने के बाद मंदिर की सीढ़ियां आ जाती हैं। पुल से लगभग 100 मीटर के बाद मंदिर के निचले भाग में एक कुंड आता है, जिसे तप्त कुंड या सूर्य कुंड कहते हैं। मंदिर में दर्शनों से पहले यहाँ श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। ये है तप्त कुंड। ये एक बहुत ही पवित्र कुंड है जो कि मंदिर के थोड़ा सा नीचे की साइड पे है। इसकी खास बात यह है कि इसका टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री रहता है। भले ही बाहर 9-10 डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन अंदर जो है 45 डिग्री रहता है। यहाँ तक हीट आ रही है, यहाँ तक हीट आ रही है। इस तप्त कुंड का नाम अग्नि कुंड भी है। कहते हैं कि इस कुंड में अग्नि देवता निवास करते हैं। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे और तभी बर्फ गिरने लगी और इस बर्फबारी से भगवान विष्णु पूरी तरह से ढक गए। ये देखकर माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लिया और कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु को बर्फ, बारिश और धूप से बचाया। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से यह धाम बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। कहते हैं कि यह क्षेत्र यानी बद्रीनाथ कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस क्षेत्र को भगवान शिव से मांग लिया और तब भगवान शिव केदारनाथ चले गए। बद्रीनाथ की इस बड़ी मार्केट में खाने पीने से लेकर प्रसाद, डेकोरेशन की चीजें, गरम कपड़े आदि सब कुछ मिल जाता है। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद ऐसी कई पवित्र जगह हैं जहां आप बद्रीनाथ से वापस जाते हुए जा सकते हैं। उनमें से एक है योग ध्यान बद्री मंदिर, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 22 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर गांव में स्थित है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बाबा बद्री पांडुकेश्वर में स्थित इसी योग ध्यान बद्री मंदिर में निवास करते हैं। तो मेरे पीछे आप एक गांव देख सकते हैं। ये है पांडुकेश्वर गांव, जो कि जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम के बीच में पड़ता है। इस गांव से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हैं।
कथाओं के अनुसार पांडुकेश्वर गांव का निर्माण पांडवों के पिता राजा पांडु ने किया था। कहते हैं कि यहाँ उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास के दौरान यहाँ अपने पिता पांडु का अंतिम संस्कार किया था। पांडुकेश्वर गांव में 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। पहला है योग ध्यान बद्री, जो भगवान बद्री का शीतकालीन निवास स्थान है, और दूसरा है भगवान वासुदेव का मंदिर। तो ये है योग बद्री मंदिर जाने का रास्ता। ये मेन गेट है और यहाँ से सीधे नीचे जा रहा है रास्ता मंदिर की ओर। कहते हैं कि पांडवों के पिता पांडु ने योग ध्यान बद्री में भगवान विष्णु की एक कांस्य की प्रतिमा स्थापित की थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर वहां से भगवान उद्धव और कुबेर की मूर्ति को जो है यहाँ पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री में लाया जाता है और यहीं जो है उनकी 6 महीने तक पूजा अर्चना की जाती है। कथाओं के अनुसार योग ध्यान बद्री का निर्माण 9वीं शताब्दी के पहले मानते हैं और वहीं वासुदेव मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के बाद। योग ध्यान बद्री मंदिर के दर्शनों के बाद आप जा सकते हैं जोशी मठ और वहां दर्शन कर सकते हैं ज्योतिर्मठ, नरसिंह मंदिर और कल्पवृक्ष के। मैं हूं अभी नरसिंह मंदिर में, जो जोशी मठ के सबसे खास और प्राचीन मंदिरों में से एक है। नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु के मुख्य अवतारों में से एक उग्र अवतार नरसिंह देवता को समर्पित है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ के निचले भाग में बद्रीनाथ जाने वाली हाईवे से कुछ दूरी पर है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर कई मत हैं। एक मत के अनुसार आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ भगवान विष्णु की शालिग्राम की मूर्ति स्थापित कर इस मंदिर का निर्माण किया। वहीं दूसरे मत के अनुसार पांडवों ने स्वर्गारोहिणी की यात्रा के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था। कुछ कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा ललिता दत्त ने किया था। वहीं ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में स्थित मूर्ति स्वयंभू यानी खुद ही प्रकट हुई थी और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट जब बंद होते हैं तब भगवान बद्रीनारायण की डोली के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की डोली भी लाई जाती है और ये सबसे पहले पहुंचती है पांडुकेश्वर गांव। पांडुकेश्वर के आदि ध्यान बद्री के मंदिर से शंकराचार्य जी की डोली को नरसिंह मंदिर लाया जाता है और यहीं पर उनकी डोली अगले 6 महीने तक विराजमान रहती है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर एक अनोखी बात बताई जाती है। कहते हैं कि नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे घिसता जा रहा है और कहते हैं जिस दिन ये हाथ अलग हो जाएगा उस दिन बद्रीनाथ जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और तब तपोवन क्षेत्र के भविष्य बद्री में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन होंगे। भविष्य बद्री मंदिर जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है।
जिसके लिए तपोवन से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो घने जंगलों से होकर जाता है। नरसिंह मंदिर देखने में काफ़ी बड़ा और आकर्षक लगता है। इसके आसपास आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। नरसिंह मंदिर के बाहर राधा कृष्ण महादेव आदि के मंदिर भी हैं। साथ ही अगर आप पूजा से पहले स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ उसकी भी व्यवस्था है। आप कुछ पैसे देकर स्पेशल पूजा भी करवा सकते हैं। नरसिंह मंदिर के बाद आप जा सकते हैं जोशीमठ के खास ज्योतिर्मठ में, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है और उसके साथ में ही है कल्प वृक्ष। ज्योतिर्मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में की थी। आदि शंकराचार्य जी ने भारत में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और उनमें से पहला मठ था ज्योतिर्मठ। तो चलिए अब अंदर करते हैं एंट्री। शंकराचार्य जी ने भारत के 4 दिशाओं में जिन 4 मठों की स्थापना की थी वो थे गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ। और उन चारों मठों का कार्यभार आदि शंकराचार्य जी ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को दिया। ज्योतिर्मठ का कार्यभार दिया उन्होंने अपने शिष्य तोटकाचार्य जी को। ये है शंकराचार्य जी की गद्दी, तो अंदर चल के देखते हैं। ये है शंकराचार्य जी की एक बड़ी सी गद्दी दिखाई दे रही है। शंकराचार्य जी की गद्दी के दर्शन हो गए हैं। अंदर कक्ष जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और अंदर जितना खूबसूरत है बाहर का एरिया जो है उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर गद्दी का जो कक्ष है उसके बाहर ही नवग्रह की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। गद्दी कक्ष के बगल में ही सीढ़ियों का एक रास्ता है जो जा रहा है सीधे तोटकाचार्य गुफा की ओर। तोटकाचार्य जी शंकराचार्य जी के शिष्य थे। तो गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दिखेगी तोटकाचार्य जी की एक सुंदर सी प्रतिमा। यही वो पवित्र गुफा है जहां माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। ज्योतिर्मठ के बगल से ही रास्ता जा रहा है सीधे कल्प वृक्ष को, जो कि एक बहुत पुराना वृक्ष है। तो चलिए चलते हैं उस रास्ते की तरफ। कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी भगवान शिव की तपस्या किया करते थे और ये वही वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसी कल्प वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वृक्ष की उम्र की बात करें तो ये लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो भारत के सबसे पुराने और जीवित वृक्षों में से एक है। ये सहतूत का पेड़ है और अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये लगभग 170 फीट का है और इतने हजारों साल पुराना है और फिर भी आप अभी भी देखेंगे तो ये हरा भरा नजर आता है। कल्प वृक्ष के नीचे ही एक महादेव के मंदिर की स्थापना की गई है जिसे ज्योतिरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है।
बद्रीनाथ यात्रा में लास्ट दर्शन जो आप कर सकते हैं वह है वृद्ध बद्री मंदिर, जो कि जोशीमठ से लगभग 9 किलोमीटर पहले मेन हाईवे से लगकर है। यह मंदिर पंच बद्री में से एक है। पंच बद्री मंदिरों की बात करें तो ये पांचों धाम भगवान विष्णु को समर्पित हैं और इनमें भगवान विष्णु की अलग अलग रूपों में पूजा होती है। ये पंच बद्री मंदिर हैं बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और आदि बद्री। और इनमें आज की मेरी पहली डेस्टिनेशन थी वृद्ध बद्री। उत्तराखंड के गढ़वाल में अलकनंदा घाटी का क्षेत्र भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। नंदप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ के 24 किलोमीटर आगे सतोपन तक का क्षेत्र बद्री क्षेत्र यानी भगवान विष्णु का निवास क्षेत्र माना जाता है। वृद्ध बद्री जोशीमठ से 10 किलोमीटर पहले अनीमठ गांव में है। बद्रीनाथ हाईवे से हेलंग वैली को जाने वाली रोड से लगभग 2 किलोमीटर पहले पड़ता है अनीमठ गांव और इस गांव में 200 मीटर का ट्रैक कर आप पहुंच सकते हैं वृद्ध बद्री। तो ये है अनीमठ गांव जो जोशीमठ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और यही है वृद्ध बद्री मंदिर जहां आज मैं दर्शन करने जा रही हूँ। रोड से लगभग 200 मीटर नीचे की तरफ है, सीढ़ी नुमा रास्ता है, तो आप आराम से जो है मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वृद्ध बद्री से लगे आसपास के पहाड़ ऊंचाई में होने के कारण यहाँ ग्रीनरी कम ही दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे इन पत्थरों के पहाड़ों की खूबसूरती हर मौसम में अनोखी ही लगती है। पहाड़ों के विपरीत अनीमठ गांव अभी सीजनल फलों जैसे संतरा, माल्टा और रंग बिरंगे फूलों से सजा था। तो ये है मंदिर की तरफ का रास्ता। ये अभी जो है मैं भी 100 मीटर और आगे मंदिर है और ये आप जो है गांव के फिलहाल खेत देखिए। ये यहाँ पे देखिए पालक लगा हुआ है पूरे खेत पे। अब मैं पहुँच गई हूँ वृद्ध बद्री मंदिर। ये रहा इसका मेन गेट और यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। इस मंदिर से जुड़े इतिहास और कहानियों की बात करें तो वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वृद्ध बद्री के पुजारी जी ने हमें इसकी पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि यह मंदिर सबसे पुराना बद्रीनाथ है जो सतयुग से है। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु वृद्ध यानी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। यह पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जहाँ उनका यह वृद्ध रूप है और इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम पत्थर की बनी है। इसके बाद पुजारी जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे और नारद जी को जो 8 सिद्धियां मिली थी उनमें से पहली सिद्धि अणिमा उन्हें यही मिली थी। नारद जी की ये 8 सिद्धियां थी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इसित्व और वसित्व। और इनमें से जो पहली सिद्धि है अणिमा,
इसका मतलब है कि छोटे से छोटे रूप को धारण कर लेना, जो सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। और इसी सिद्धि अणिमा की वजह से इस गांव का नाम अनीमठ पड़ा। मंदिर के दोनों साइड आप देखेंगे तो गुलदाउदी फूल की जो है अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेंगी। और यही फूल आप देखेंगे कि मंदिर में जो है भगवान को चढ़ा रखे हैं। अलग अलग कलर के फूल हैं। देखो गुलदाउदी का एक ये भी है। वृद्ध बद्री मंदिर साल भर दर्शनों के लिए खुला रहता है, तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और मैंने जो है वृद्ध बद्री मंदिर का प्रसाद ले लिया है संतरे के रूप। वृद्ध बद्री मंदिर के दर्शनों के बाद अब टाइम था ऊपर रोड की तरफ वापस जाने का। ये था मेरा बद्रीनाथ भ्रमण। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आप बद्रीनाथ धाम के साथ इन बाकी जगहों के दर्शन भी कर सकते हैं। जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जय बद्री विशाल।